अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और आज से आपकी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं। ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनती हुई दिखाई देंगी। और जिस जगह से बनती हुई दिखाई दें, यानी कि अगर सपोर्ट से बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो मार्केट अपसाइड की तरफ रिवर्स कर जाएगी। और अगर अपसाइड पर रेजिस्टेंस पर बनती हुई दिखाई देगी तो मार्केट डाउन साइड की तरफ रिवर्स कर जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, वो है आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक सपोर्ट लेवल की कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती किस तरीके से है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न कब वैलिड होगा, और उसके बाद ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा, और उसके बाद इसके की लेवल के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आपको ट्रेड लेने का तरीका बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियरली गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने इसी पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना है। तो चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके पास ये एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है आपके पास, ठीक है। इससे पहले अगर मार्केट का मूव देखोगे तो मार्केट में यहां से इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर हुआ? यानी कि सबसे पहले आपने एक डाउन ट्रेंड देखना है, और उसके बाद आपको ये कैंडल लास्ट वाली बनती हुई जो दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जब ये एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल का, जो कि ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका वेट करना है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल इस वाली रेड कलर की कैंडल को, जो कि फर्स्ट वाली है, इसको इंगल्फ करेगी, यानी कि अपने अंदर समा लेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रेड कलर की कैंडल है यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है, और ये ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर अंदर बनी हुई है, ठीक है। यानी कि ग्रीन कलर की जो कैंडल बाद में बनती है वो इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो इसी वजह से इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर एक और रीज़न है जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये इंगल्फिंग है या नहीं है। वो रीज़न ये है कि आपने ये जो सेकंड ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसका 50% लेवल या 50% ऑफ बॉडी आपने इस तरीके से मार्क करनी है, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर आपको लग रहा है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल का 50% है, आपने वहां पर इस तरीके से लाइन लगानी है। और ये जो फर्स्ट रेड कलर की कैंडल आपके पास बनी होगी, इसको आपने देखना है अगर तो ये 50% लेवल के ऊपर से शुरू हुई है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ से शुरू हुई है, एटलीस्ट 70% ऑफ बॉडी से शुरू हुई है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर यही रेड कैंडल इसके 50% लेवल से यहाँ से शुरू होती, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनी होती, और ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके 50% लेवल से भी ऊपर जाकर होती, ठीक है। यानी कि ये इसका 50% अगर यहाँ पर बन रहा है और ये रेड कैंडल छोटी बनी हो, तो ये आपका वैलिड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये बनेगी किस तरीके से। जब ये रेड कैंडल इस जगह से ओपन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बायर आते हुए आपको दिख रहे हैं। ये जो इतना सा एरिया जिस जगह पर अपर विक लगी है, यहाँ पर बायर आए थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बायर के आने के बाद जब हाई लग चुका था इस कैंडल का, तो यहाँ से सेलर आते हुए इस तरीके से दिखाई दिए, और ये सेलर इस लोअर पॉइंट तक आए हुए थे, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी ये रेड कैंडल बनी हुई थी। उसके बाद जब ये लो लगा चुकी थी तो यहाँ से फिर से इतनी जगह पर बायर आए हुए थे, ठीक है। तो जिस जगह पर बायर और सेलर की दोनों की तादाद है वो इस तरीके से मिटिगेशन हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो सेंटर पॉइंट है जिस जगह पर ये आप बॉडी देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर आए हैं, यहाँ पर बायर आया ही नहीं है। तो इस वजह से ये आपकी बॉडी बनेगी और अपर और लोअर पॉइंट पर आपको छोटी छोटी विक्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पर एक कैंडल आपको बनी हुई दिखाई दे रही है।
उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी वो इस जगह से ओपन होगी जिस जगह पर रेड कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है। और जब ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी तो यहाँ से सेलर आने की कोशिश करेंगे, फिर से इसका लो लगेगा और उसके बाद आपको बायर ये सेलर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। ये जो सेलर आए थे इनको बायर इस तरीके से कंट्रोल करेगा और कैंडल को अप साइड की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर ये अपने हायर पॉइंट तक आ चुका है। अब यहाँ से फिर से सेलर ने थोड़ी सी रिजेक्शन दी और कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, तो जिस जगह पर ये सेलर और ये नीचे वाले बायर आए थे यहाँ पर सिर्फ विक देखने को मिलेगी और जिस जगह पर अपर पॉइंट पर सेलर और बायर आए हैं वहाँ पर भी आपको विक देखने को मिलेगी और बाकी जो सेंटर पॉइंट है ये सारा का सारा ये आपकी बॉडी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके बायर आए हैं। तो ये आपकी कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी ये इस रेड कैंडल के ऊपर इसका हाई भी ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे, तो ये इंगल्फिंग कैंडल कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी फॉर्मेशन समझ आ गई होगी और आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि जब भी ये रेड कैंडल बनेगी फर्स्ट वाली ये ग्रीन कलर के 50% लेवल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए या कम से कम 50% लेवल तक लाजमी होनी चाहिए। अगर 50% लेवल से छोटी होगी तो ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैलिड कब होगा ये वाला पैटर्न। तो वैलिड के लिए सबसे पहले आपको वैलिड रूल देखना पड़ेंगे, अगर तो ये फुलफिल होंगे तो आपका ये पैटर्न वैलिड रहेगा। फर्स्ट रूल आपके पास है मस्ट अपीयर आफ्टर क्लियर डाउन ट्रेंड। जब भी ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा उससे पहले आपको इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली आपकी लास्ट रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी इस तरीके से। सेकंड आपके पास रूल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनना होगा तो उसके लिए ये जो फर्स्ट कैंडल आपकी आपको दिख रही है ये बेरिश कैंडल होनी चाहिए जिसको हम सेलर की कैंडल कहते हैं। सेलर की कैंडल को ही बेरिश कैंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक बेरिश कैंडल रहेगी जिसको मैंने मार्क करके दिखाया है। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एंड इंगल्फ द फर्स्ट कैंडल, यानी कि आपके पास इस कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बनती हुई दिखाई देनी चाहिए जो कि एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल पिछले रेड कलर की कैंडल को इंगल्फ करेगी, जो ये फर्स्ट रेड कैंडल थी इसको पूरा का पूरा खा जाएगी ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन बॉडीज, यानी कि ये रेड कलर की कैंडल जो आई थी और ये ग्रीन कलर की कैंडल जब बन रही है इन दोनों में किसी किस्म का गैप नहीं होगा। वो कैसे, जैसा कि एक रेड कलर की कैंडल ये आपकी लास्ट कैंडल रेड कैंडल बनी है। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन कलर की कैंडल बनने लगी है उसने इस तरीके से या गैप डाउन लगाकर इस तरीके से कैंडल बनाई तो भी ये आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गैप अप लगे और इस तरीके से कैंडल बने, तो भी आपने इसको अवॉइड कर देना है, ये इंगल्फिंग पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा। ये सेम ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए जैसा कि यहाँ पर नीचे बनी है और इस तरीके से एक रेड कैंडल बनेगी और जिस जगह पर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है अपनी वहीं से ही ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से ओपन होगी, तो ही ये आपका वैलिड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास है मस्ट अपीयर ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई दिख रही है ये किसी न किसी सपोर्ट पर बननी चाहिए। जैसा कि ये रेड कैंडल आपके पास आई थी तो ये रेड कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुक चुकी है और उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कलर की इस तरीके से कैंडल उठती है और इस तरीके से बनती है जो कि इस प्रीवियस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लेती है, ये खा जाती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, ये आपका सपोर्ट लेवल पर भी बना हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सिक्स रूल क्या होगा, द फर्स्ट रेड कैंडल एट लीस्ट 50% ऑफ अ ग्रीन कैंडल बॉडी, यानी कि ये जो रेड कैंडल आपके पास फर्स्ट आपको दिख रही है, ठीक है, जिसको इंगल्फ किया गया है ग्रीन कलर की कैंडल से, आपने यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल का 50% बॉडी का लेवल मार्क करना है। ठीक है, ये 50% लेवल ऑफ बॉडी है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है। जब आपने ये 50% मार्क किया तो यहाँ पर आपने देखना है रेड कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए या कम से कम इस 50% लेवल के बराबर होनी चाहिए।
तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके 7 रूल आपके पास क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास इंगल्फिंग कैंडल बन जाए तो इसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, तो ही ये आपको कंफर्म करेगी कि आपने यहाँ से बाय साइड के लिए ट्रेड करनी है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये वैलिड पैटर्न होगा आपका। ये अगर सारे के सारे रूल इसी तरीके से फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड कर पाओगे। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये वैलिड पैटर्न नहीं होगा, कब इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इनवैलिड रूल मौजूद हैं, आपने इनको देखना है। अगर तो ये फुलफिल होते हुए दिखाई दें और वैलिड वाले ना फुलफिल हों तो आपका ये पैटर्न इनवैलिड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनवैलिड के लिए फर्स्ट रूल क्या होगा, नो अपीयर डाउन ट्रेंड, यानी कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको नजर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर जिस जगह पर आपके पास डाउन ट्रेंड आ रहा था वहां पर ये इस तरीके की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि अप साइड की तरफ कैंडल बनती हुई दिखाई दे, और ये आपकी लास्ट कैंडल है, ठीक है। ये आपकी लास्ट कैंडल है। उसके बाद यहां पर एक इस तरीके से रेड कैंडल आई और यहां से आपको एक इस तरीके से कैंडल ग्रीन मिली। ये आप देखो तो ये भी इंगल्फिंग की तरह बनी है, ये भी सेम इंगल्फिंग पैटर्न है आपका, लेकिन यहां पर आप देखो तो ये एक अप ट्रेंड में बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा ये अप ट्रेंड के बाद बना हुआ है, ठीक है। तो ये वैलिड पैटर्न आपका नहीं रहेगा, आपको ये क्लियर डाउन ट्रेंड में ही बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अब यहां पर सेकंड रूल समझने की कोशिश करना, सेकंड कैंडल डजंट इंगल्फ फर्स्ट कैंडल, यानी कि जो सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ये फर्स्ट रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाती। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, और ये आपकी लास्ट रेड कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, और इसके बाद जो रेड कैंडल के बाद आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देगी वो इस तरीके से बनेगी, यहां तक आएगी, ठीक है। तो ये आपकी इंगल्फिंग नहीं है, ये इसको फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाई, अपने अंदर नहीं समा पाई, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहां पर थर्ड रूल आपके पास है, फर्स्ट रेड कैंडल स्मॉल और वीक, यानी कि जो फर्स्ट आपके पास ये रेड कैंडल बनी हुई दिखाई दे ये या तो स्मॉल बन जाए या वीक बन जाए कैंडल, तो भी ये वैलिड पैटर्न नहीं होगा। वो किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये एक छोटी सी कैंडल बनी और इस तरीके से यहाँ पर इसकी विक है, ये आपकी एक वीक कैंडल भी तस्वर कर सकते हैं आप इसको, और ये स्मॉल कैंडल भी आपके सामने बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके देखो तो ये इस तरीके की कैंडल भी आपको बनी हुई दिख सकती है, ठीक है। जैसा कि ये एक कैंडल है तो ये भी एक स्मॉल कैंडल है और वीक कैंडल है, तो अगर ये बनती है और उसके बाद वाली इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बन भी जाए तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर फोर्थ रूल क्या है, गैप बिटवीन कैंडल बॉडीज, यानी कि जो दो कैंडल लास्ट वाली बनी होंगी उनके दरमियान गैप बन जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल लास्ट आपके पास बनी हुई यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है, तो यहाँ से आपको जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो यहाँ से गैप अप ओपन होगी, जैसा कि ये एक गैप लगा है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। और यहाँ पर यह भी हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, यानी कि कैंडल यहाँ से ओपन हो और इस तरीके से बने, तो भी ये वैलिड पैटर्न नहीं होगा। सेम उसी जगह से ओपन होनी चाहिए ये ग्रीन कलर की कैंडल जिस जगह से रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल, यानी कि ये एक सपोर्ट लेवल बनी हुई थी और उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनी जिसने इसको इंगल्फ किया हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसके फौरन ही बाद जो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से रिटेस्ट के लिए आ रही थी वो इसका सपोर्ट लेवल इस तरीके ब्रेक कर दे और नीचे क्लोजिंग दे दे, तो ये आपका वैलिड पैटर्न भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर सिक्स रूल क्या है, इफ द कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल डोंट टेक एंट्री, यानी कि अगर
जिस कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल आपके पास बनी है, इसने इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और उसके फौरन बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फिर से बनती हुई दिखाई दे जो इसी लेवल के अंदर वापस आ जाए, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि कब ये वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल कौन से होते हैं। यहां पर आप देखो तो ये सेम वही रूल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही पैटर्न आपके पास बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न है। अब इसके की लेवल समझने की कोशिश करते हैं कि इसके की लेवल किस जगह पर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि जिस जगह से ये रेड कैंडल ओपन होगी, फर्स्ट वाली रेड कैंडल, ठीक है, ये जिस जगह से ओपन हुई है उस जगह पर आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा। ये वाला आपका एक फर्स्ट की लेवल है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी वाला की लेवल यही रहेगा आपका, ठीक है, जब ये वैलिड पैटर्न बनेगा। उसके बाद जो सेकंड की लेवल है आपका, वो 50% ऑफ बॉडी वाला की लेवल रहेगा, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी। यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल का 50% मार्क करना है आपने, वो आपका सेकंड की लेवल रहेगा। इसी तरीके से आप थर्ड वाले की लेवल को देखो तो वो की लेवल यहाँ पर है, जिस जगह पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है और ग्रीन कलर की कैंडल जिस जगह से ओपन हुई है, वो आपका थर्ड की लेवल रहेगा, ठीक है। और मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जब नेक्स्ट मूव आने वाला होगा वो इस तरीके से आएगा, जैसा कि ये एक ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया हुआ है, ठीक है, ये वैलिड पैटर्न है आपका। तो यहाँ से एक रेड कैंडल इस तरीके से रिटेस्ट करेगी, जो कि इसी की लेवल के ऊपर इस तरीके से रिटेस्ट करेगी, और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल आपकी कंटिन्यूशन की कैंडल बनेगी। क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट मूव बनेगा इन्हीं की लेवल की मदद से। अब यहाँ पर यह भी सिचुएशन हो सकती है कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, ये इस वाले 50% ऑफ लेवल तक आ जाए, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन मिले, तो भी ये आपका वैलिड रहेगा रीटेस्ट, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बाय साइड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि ये जो रेड कैंडल बनी है आपके पास यहाँ से इस तरीके, और ये इस तरीके से इस प्रीवियस की लेवल को ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ आ जाए, या ये दो की लेवल ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर आपने इस कैंडल पैटर्न को ट्रेड नहीं करना, मार्केट में नेक्स्ट कैंडल पैटर्न बन चुका होता है, जिसकी वजह से आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये कम से कम दूसरे की लेवल के ऊपर ऊपर रेड कैंडल रहनी चाहिए। अगर तो ये दोनों की लेवल को ब्रेक करेगी तो आपने अपसाइड की ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको की लेवल के बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरीके से की लेवल यहाँ पर वर्क करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से इस पैटर्न को ट्रेड किया जाएगा। तो जैसा कि हम सेकंड चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर आपको फर्जी एक चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट का मूव आएगा। आपने यहाँ पर जब इसी पैटर्न को ट्रेड करना होगा तो यहाँ पर ये रूल को फॉलो करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये रूल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये एंट्री के लिए रूल लिखे हुए हैं और वैलिड रूल हैं। अगर ये फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे तो आप यहाँ पर इस पैटर्न को ट्रेड करोगे अपसाइड के लिए। फर्स्ट आपने क्या देखना है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल्स आपको क्लियरली बता रही हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ऐसे ही एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि आपके पास यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं, उनको रीड करने की कोशिश करते हैं। मस्ट अपीयर इन अ डाउन ट्रेंड, जैसा कि आपको बता चुका कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डाउन ट्रेंड देखना है, देन आपने क्या करना है, क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि आपने फर्स्ट एक डाउन ट्रेंड देखा, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की लास्ट जो कैंडल है, लास्ट जो रेड कैंडल होगी डाउन ट्रेंड की, वो एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुकनी चाहिए। तो जैसा कि आपने मार्केट में ये पास्ट प्राइस एक्शन से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और ये लास्ट वाली रेड कैंडल इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है, तो ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसको ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है, सेकंड कैंडल बुलिश एंड इंगल्फ द फर्स्ट कैंडल, यानी कि ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है, इसके बाद वाली सेकंड जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है, ये भी इसी सपोर्ट लेवल पर बनेगी,
और ये एक ग्रीन कलर की कैंडल यानी बुलिश कैंडल बनी हुई आपको दिखाई देगी। और ये फर्स्ट वाली रेड कैंडल को इंगल्फ भी करेगी, यानी कि अपने अंदर समा जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को खा लिया है, ठीक है। जब ये रेड कैंडल इसी ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर आ जाएगी तो ये समझ लें कि इसी तरीके से ये सारी की सारी इंगल्फ हो चुकी है, खाई जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। आपका सेकंड रूल भी यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर थर्ड रूल समझने की कोशिश करते हैं। नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन बॉडीज, यानी कि आपके पास ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिखने को मिल रही है, इन दोनों के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। ये आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि जब भी ये कैंडल बनेगी रेड कैंडल और ये जिस जगह पर क्लोजिंग देगी, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था, तो ग्रीन कलर की कैंडल सेम उसी पॉइंट से ओपन होगी। ये गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये वैलिड पैटर्न रहेगा। थर्ड रूल भी आपका फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ रूल क्या है? द फर्स्ट रेड कैंडल एट लीस्ट 50% ऑफ अ ग्रीन कलर कैंडल बॉडी, यानी कि ये जो रेड कैंडल फर्स्ट आपके पास बनी हुई दिख रही है आपको, ये कम से कम इस ग्रीन कलर की कैंडल के 50% तक होनी चाहिए, यानी इसके आधी होनी लाजमी है, ठीक है। अगर आधी से कम है तो ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। लेकिन आधी से अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न हो जाएगा, आप इसको ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास है, कंफर्मेशन कैंडल एंड रीटेस्ट कैंडल अपीयर। जैसा कि आपके पास ये एक वैलिड पैटर्न बन चुका है तो उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल क्या रहेगी? ये जो रेड कैंडल है और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल इसका हाई इस तरीके से ब्रेक करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बने या ना बने ये इतना मैटर नहीं करेगी, लेकिन रीटेस्ट लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये कैंडल बाय साइड की बनी, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये रेड कैंडल इस तरीके से रीटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इसी की लेवल के ऊपर आपको दिखती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड करोगे। अब ये रिटेस्ट कैंडल बन चुकी है तो इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। मार्केट में अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका पैटर्न बिल्कुल रेडी है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। जब ये कंफर्मेशन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी और आपके ये की लेवल को रिस्पेक्ट भी देती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसी के नीचे आप अपनी एंट्री रखोगे। यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ कि ये जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल बनी है इसके बाद वाली कैंडल पर आप यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करोगे बाय साइड के लिए। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही एक कैंडल को होल्ड करना है 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आप इस कैंडल को भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आपने क्या करना है? सिंपल यही रूल आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद इस कैंडल के बाद आपने एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपने जो टारगेट फिक्स करना है वो इसका 1:2 या 3 होगा, ठीक है। यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है इससे 2 गुना या 3 गुना आपका प्रॉफिट रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मूव आएगा, ठीक है। और आप प्रीवियस हाई तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई रिटेस्ट कैंडल नहीं आती, जैसा कि ये आपके पास एक वैलिड पैटर्न बना है और आपके पास ये जो रेड कैंडल रिटेस्ट कैंडल बनी है ये आपके पास बनी हुई दिखाई नहीं देती। तो आपने क्या करना है? जब ये रिटेस्ट कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए, यानी कि ये रेड कैंडल जो बनी थी ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे, तो आपने फिर रीटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आपने इसी कैंडल के फ़ौरन बाद यहाँ से बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। क्लियर हुआ? जब ये थर्ड कैंडल भी आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो आपने इस कैंडल के फ़ौरन बाद यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, यहाँ से आपने बाय साइड की एंट्री ले लेनी है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस सपोर्ट लेवल के नीचे ही रहेगा। जैसा कि पहले बताया है ये आपका इस तरीके से यहाँ तक स्टॉप लॉस रहेगा
और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा इसके 2 गुना या 3 गुना तक होगा, ठीक है। और आप प्रीवियस हाई तक इस कैंडल को होल्ड कर सकते हो, इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा यहाँ पर आपने एंट्रीज किस तरीके से लेनी है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई दे कि ये जो रेड कैंडल रिटेस्ट कैंडल आई थी ये इस तरीके से आपका लो ब्रेक कर दे, तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। और उसके बाद अगर लो ब्रेक होने के बाद भी कोई कैंडल इस तरीके से वापस इसी जोन के अंदर आएगी तो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा अगर आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कब ये वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, कब इस पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।